जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 21 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले माता सीता ने किस नदी में पांव पखारे थे? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में सबसे पहले माता सीता ने मवई नदी में पांव पखारे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मवई नदी अभी हाल ही में नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सीतामढ़ी हर चौका ऐसी जगह है जहाँ वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और माता सीता ने कदम छत्तीसगढ़ में पड़े थे। मवई नदी में माता सीता ने पैर पखारे थे और वनवास के दौरान अपना आरंभिक समय प्रभु श्री राम ने यहाँ बिताया। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने उनका साथ निभाया था। माता सीता ने यहाँ रसोईया बनाई और इस वन प्रदेश में भगवान श्री राम की गृहस्थी बसी थी। याद रखेंगे, सीतामढ़ी हर चौका भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास काल का अधिकांश समय दंडकारण्य में व्यतीत हुआ था। वनवास काल में भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जहाँ जहाँ ठहरे उनके चरण जहाँ पड़े ऐसे 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। विकास करने के लिए 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें से 9 स्थानों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। राजधानी रायपुर से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ की दूरी लगभग 400 किलोमीटर पर है। रायपुर से 400 किलोमीटर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में हरियाली प्रचार एवं वन संवर्धन 2023 में पौधों के रोपण तथा वितरण के लिए लगभग कितने करोड़ का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा लगभग 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस साल छत्तीसगढ़ में हरियाली प्रचार एवं वन संवर्धन 2023 में पौधों के रोपण और वितरण के लिए 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा चालू वर्ष 2023 में वर्षा ऋतु के दौरान हरियाली प्रसार एवं वन संवर्धन के लिए वृहद स्तर पर 2,91,20,000 पौधे के रोपण तथा वितरण लगभग 3 करोड़ का कार्य किया जाना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप उक्त वृहद वृक्षारोपण अंतर्गत अधिक से अधिक फलदार पौधों का रोपण करने का प्राथमिकता शामिल किया गया है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन के विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 31 मई 2023 तक किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, सारंगढ़ भिलाई में इसका आयोजन किया जाना है। याद रखेंगे, इसका आयोजन सारंगढ़ भिलाई में किया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भोपाल विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के समारोह के एक भाग के रूप में प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर सफलता की कहानी पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। प्रतियोगिता 1 से 31 मई 2023 तक खुली रहेगी। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र है। स्थानीय सरकारें, पंचायत और एनजीओ भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर अपनी सफलता की कहानी साझा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए कितने लोगों का पंजीकृत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 20,000 लोगों का पंजीकृत किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए 20,000 लोगों का पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है। वन विभाग द्वारा अब तक 20,296 हितग्राहियों के 31,100 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण हेतु पंजीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की
अपार संभावनाओं को देखते हुए यह योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में किसानों द्वारा विशेष रुचि दिखाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। सतत विकास कार्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सशक्त विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। सरकार की क्षमताओं और प्रतिबद्धताओं को दिखाने के लिए सरकार स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा का आयोजन करेगी। VLR एक शक्तिशाली उपकरण है जो पड़ोस की गतिविधि को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? इनका सही आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत के सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया है। याद रखेंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल में से एक उद्घाटन किया है, जिनकी लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। स्काई वॉक ब्रिज माबलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल को जोड़ता है, जो यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्शन प्रदान करता है। पुल का निर्माण ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा स्मार्ट सिटी फंड से 28.35 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन बिहार के पटना में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण कला, संस्कृति और युवा मामलों के तहत एक स्वायत्त निकाय ज्ञान भवन में स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन करने के लिए तैयार है। 2 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य बिहार के खेल परिदृश्य में क्रांति लाना है, राज्य को एक संपन्न खेल केंद्र बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करना है। खेल सम्मेलन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। RBI ने 2000 मूल्य वर्ग के नोटों को संचालन से वापस लेने की घोषणा कब तक किया है? तो इनका सही आंसर होगा 30 सितंबर तक RBI ने 2000 मूल्य वर्ग के नोटों का संचालन वापस लेने की घोषणा की है। चलिए ध्यान देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए 2000 मूल्य वर्ग के नोटों को संचालन से वापस लेने की घोषणा की है। याद रखेंगे, इसमें डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 19 मई को इनकी घोषणा की है। 2000 के बैंक नोटों की निकासी RBI की क्लीन नोट पॉलिसी के अनुरूप किया गया है। याद रखेंगे, 2000 के बैंक नोटों की निकासी RBI की क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। व्यक्ति अपने 2000 के नोटों को 20,000 की सीमा तक 30 सितंबर 2023 तक बदल सकते हैं, ताकि वे अपने 2000 के नोटों को बदल सके या जमा कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है और मौद्रिक नीति बैंकिंग क्षेत्र में नियमन और भारतीय रुपये की मुद्रा जारी करने और प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इससे अर्थव्यवस्था से संबंधित कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार किया गया है। इनके गवर्नर शशिकांत दास जी हैं और उनके मुख्यालय मुंबई में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इनका सही आंसर होगा फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदनी गुप्ता ने जीत हासिल किए हैं। याद रखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 में छत्तीसगढ़ से अदिति शर्मा 7वें स्थान पर है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए ध्यान देंगे। राजस्थान की नंदनी गुप्ता को 16 अप्रैल 2023 को 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। भव्य समारोह का आयोजन इम्फाल के खुमान लंपक स्टेडियम
मणिपुर में किया गया है। दिल्ली की श्रेया पूजा पहली रनअप रही है और मणिपुर की थुन्ना ओजम स्ट्रेला लुवांग दूसरी रनअप रही है। उन्हें 2020 की मिस इंडिया विजेता कर्नाटक की सिन्नी शेट्टी ने ताज पहनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा अप्पा साहब धर्म अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में डॉक्टर अप्पा साहब धर्म अधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है। अप्पा साहब धर्म अधिकारी प्रसिद्ध समाज सुधारक है। उन्होंने सामाजिक कार्यों के दायरे का विस्तार करने के लिए नाना साहेब धर्म अधिकारी फाउंडेशन रेवडंडा की स्थापना की है। याद रखेंगे, अप्पा साहब धर्म अधिकारी प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। उनके काम को देखते हुए वर्ष 2017 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, 2017 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन गोवा में किया गया है। याद रखेंगे, गोवा के पणजी में किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ 16 अप्रैल 2023 को पणजी गोवा में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का सह आयोजन करता है। इसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स को बनाना और क्यूरेट करना और इंटरऑपरेबिलिटी, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना है। इस आयोजन की थीम बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी है। याद रखेंगे, इनके थीम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भटगांव औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का नामकरण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर करने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा मर्राखंड देवांगन के नाम पर करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का विराट मंचन किस पहाड़ी पर किया जाएगा? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।